हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका शोएब के व्लॉग के बारे में। शोएब इब्राहिम का व्लॉग आया उसके बारे में, देन उस लड़की का सेकंड पार्ट आया है उसके बारे में। दोनों वीडियो, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि उसका भी वीडियो काफ़ी लंबी है और दीपिका शोएब के भी वीडियोज़ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। खास करके वो बेटी के बारे में आया है निकल कर कि क्या दीपिका कक्कड़ की कोई बेटी थी, है, या जो भी सच है उसके बारे में। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन लगा है। नेहा फैज़ी की वीडियो का इंतज़ार किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि अब नेहा क्या रिप्लाई करती है। लेकिन उसी दरमियान ये जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी पर भी हम नज़र डालेंगे, कौन सही है कौन गलत है, हम उस पर बात करेंगे। देखो, कल की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था आप लोगों को। शायद मैंने जितने भी अब तक रिव्यूज़ सुने हैं, मुझे लगता है कि मेरा एक वाहिद रिव्यू था जिसके अंदर मैंने कहा था कि भाई हर हर औरत को, सॉरी, हर जो भी काम कर रहा है अंडर में, उनको डाँट सुननी पड़ती है। वो डाँट सुनते हैं, वो हद से ज़्यादा काम करते हैं। ख़ास करके जब आपकी जॉब शुरू की हो तो आप अपना 200% उस जॉब के अंदर देते हो, चाहे आपको उस किसी भी बेस पे रखा हो। क्योंकि मेरे फ़ादर और मेरे ब्रदर दोनों ही जॉब पे काम करते हैं और एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जिसका बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ी उसकी जो है ना एक तरीके से साख्त है, और उसका सारा माल जो है वो सप्लाई होता है पाकिस्तान से बाहर। यानी पाकिस्तान में तो वो माल बनता भी नहीं है। तो उसकी इमेज आप सोच लो कितनी अच्छी है। लेकिन फिर भी जब जब उन्होंने जॉब, इवन मेरे फादर को आज उस जॉब के लिए आई थिंक सो तकरीबन 15 साल होने को आ गए हैं, और उससे पहले उन्होंने उसी कंपनी के अंदर 6-7 साल अलग जॉब की थी। तो भाई सोच लो कितना टाइम उन्होंने दिया है। लेकिन उसके बाद भी आज भी उनको अपनी जो उनकी जॉब है ना, मतलब उनको जिस चीज़ के लिए हायर करके रखा गया है उससे ज़्यादा ही उनको काम करके देना होता है, आज इतने सालों बाद भी। तो ये कहीं से भी नहीं होता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम करवा रहा है तो वो गलत है। देखो, हाँ, मैं यहाँ पर कहूँगी कि दीपिका की गलती है, मैं उसको तो बिल्कुल करूँगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल बोल रहे हैं ना कि यार वो लड़की गलत नहीं है या इस लड़की के साथ गलत हुआ, इस लड़की के साथ गलत हुआ, वो गलत दीपिका ने किया, इसकी वजह से कहीं ना उस लड़की की ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें जो दिखा रही है ना, वो इतना ज़्यादा जो एक तरीके से, पता है, मुझे लग रहा है कभी कहीं ना उसकी इमेज के लिए भी ये चीज़ ख़राब है। क्यों ख़राब है मैं आपको बताऊँ। दीपिका की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्या होगा, ट्रोलर्स और ट्रोल करना शुरू कर देंगे उसको। लेकिन उस लड़की के लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अब जो भी देखेगा, अब फेमस हो रही है, ठीक है। उसकी वो वीडियो भी तकरीबन 40 के क्रॉस कर गई है। वो जो पहली वाला पार्ट है वो 40 के क्रॉस कर गया। अब ये कहीं भी ज्वाइन करेगी तो वहाँ पर लोग ज्वाइनिंग से पहले डरेंगे कि यार कुछ भी छोटा मोटा होगा तो इसने तो हमारे खिलाफ वीडियो बना देनी है और हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी हमारे। देखो, दीपिका को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेबल डी के इसका बंद हो जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास व्लॉगिंग है। अभी उसने दोबारा ये जर्नी स्टार्ट कर ली है। लेकिन जो जिनका सिर्फ़ और सिर्फ काम ही ये लेबल्स वगैरह का होगा या अपने इसी तरीके से डिज़ाइनिंग का या कपड़ों का होगा, तो वो तो सोचेगा ना कि यार हमारी इमेज पे बहुत गंदा फ़र्क पड़ना है। क्योंकि अगर ये एक बार फ़ेमस हो गई तो दूसरी बार भी इसकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आएँगे। तो ये मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ना, दीपिका से ज़्यादा इस लड़की पे की इमेज पे भी फ़र्क पड़ना है। लेकिन मैं इस लड़की को भाई सैल्यूट भी एक तरीके से करना चाहूँगी कि उसने हिम्मत की बोलने की। लेकिन देखो, मैं हमेशा दोनों पॉइंट्स रखती हूँ। दीपिका का हमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर सबको अंदाज़ा हो गया है कि दीपिका सिर्फ स्वीट बनने का ट्राई करती है, वो बिल्कुल भी स्वीट है नहीं, वो भी अग्रेशन दिखाती है। मुझे मसला हमेशा शुरू दिन से यही रहा है कि ये इतना स्वीट बनने की ट्राई करते हैं बट ये स्वीट नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में चलते हुए मैं जस्ट ऑफ जस्ट उन पर ट्रोल नहीं कर सकती। और मैं, अब लोग बोलेंगे हाँ तुम यहाँ पर जो है वो आ गई हो सिंपैथी दिलवाने के लिए और तुमने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आ गई। नहीं, मैं क्योंकि जॉबों के ना एक तरीके से जानती हूँ कि कितना काम करना पड़ता है जॉबों में यार। अब उस लड़की की मैंने जितनी भी सुनी है ना, वो कहीं ना कहीं उसको ये रहा कि यार मैंने जितना किया 10 दिन में, मुझे दीपिका का समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्या काम उस लड़की का देख लिया। 10 दिन तो अभी तो ट्रायल पर होते हैं। 10-15 दिन तो नॉर्मल ऑफिस में ट्रायल पर रखा हुआ होता है कि यार हमें तुम्हारा काम समझ में आएगा तो हम ये करेंगे, वरना तुम्हें हम फारिग कर देंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे। तो यही सीन चल रहा होता है 10 दिन के अंदर अंदर। और भाई उस 10 दिन के अंदर लड़की को भी बहुत एफर्ट मारनी पड़ती है। फिर लड़की क्यों राजी बाद में हो गई कि भाई मैं आपके लिए भी जाकर ढूंढ आऊँगी। अगर यही बात है ना कि यही चीज़ अगर वो पहले कर ली थी तो शायद वो नौबत नहीं आती, और ये जो 20% भी लड़की गलत दिख रही है ना, वो नहीं दिखती। लेकिन उस चैट के बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि उसको निकाला गया जस्ट ऑफ जस्ट इसलिए नहीं, इसका अग्रेशन 10 दिन में इसलिए आया क्योंकि इसको शो मिल गया। अब जब उसको शो मिल गया तो उसको पता था वो लेबल डीकेआई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकेगी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका लेबल डीकेआई चले ना चले। लेकिन उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगेन कह रही हूँ, दीपिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ब्रांड बंद हो जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इस ब्रांड में इसका जितना पैसा गया, जितने सूट्स इसके पेंडिंग रह जाएंगे, इसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसको पता है 1 महीना व्लॉगिंग कर लूँगी मैं लग कर तो मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। उसको ये चीज़ अच्छे से अंदाज़ा है और ब्रांड्स मिल जाएंगे। देखो अभी व्यूज़ डाउन है, 1 महीने से नहीं हुआ है। शुभ इब्राहिम का जैसे ही व्लॉग आया उसको ब्रांड मिला हुआ था, हिमालय का नया फेस वॉश मिला था, तो यकीनन हिमालय के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको पैसे मिले होंगे इनको। तो हिमालय का नया जो फेस वॉश वगैरह आया था वो उसने उसको लॉन्च किया है और उसको उसने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ से आप देख लो कि इनको ये सब कुछ मिल जाते हैं, और जब ब्रांड्स इनके साथ कोलैब्स करते हैं तो बहुत अच्छा पे करते हैं ब्रांड्स। जब ये ब्रांड, क्योंकि हिमालय एक ब्रांड है तो इसलिए इसने जब भी कोलैब किया होगा उसको अच्छा खासा पे किया होगा शुएब इब्राहिम को। तो इसको पता है कि ये सब कुछ निकल आएगी, लेकिन उस लड़की को जिस तरीके से निकाला गया वो लड़की इस तरीके से डिज़र्व नहीं करती थी, ठीक है ना। यहाँ पर उसने, दीपिका ने एक तरीके से बोल दिया कि भाई मैं तो तुम्हें इसलिए निकाल रही हूँ, गलती शायद तुम्हारी भी नहीं है, गलती तुम्हारी भी नहीं। मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ सबर। प्लीज़ सानिया, सॉरी आई एम सॉरी सानिया, मैं आपकी वजह से आपको नहीं कह रही जाने के लिए। मेरी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है, मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था आपको यहाँ बुलाना, रहने का अरेंजमेंट करना, जो नॉर्मली जॉब्स में नहीं होता, बट आई डिड बिकॉज मैं भी चाहती थी कि आप आओ। लेकिन अब मेरे सरकामटेंसेस जो भी है वो बहुत अलग है, डिफ़िकल्ट है। मैं अपना बिजनेस होल्ड करने का सोच रही हूँ, मतलब अब गैप लेने का सोच रही हूँ, कॉज आई हैव गॉट अ शो, आई टोल्ड यू। ऐसे में मैं आपको इतने हैवी सैलरी पे कैसे अफोर्ड करूँ। एंड एज आई सेड आई डिड नॉट सी दिस कमिंग एज अ न्यू स्टार्टअप, आई हैव लिमिटेशंस। और उस तरीके से उसने कहा कि हम फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे और मुझे ये बताओ मैं तुम्हारी टिकट क्या करूँ। तो ये महान बनने का तो ड्रामा है ही ना, महान तो बना ही जाता है कि भाई महान हम हैं, तो तुम्हारी वजह से तो हम तुम्हें नहीं निकाल रहे, लेकिन मैंने ये काम किया जो जॉब्स में नहीं मिलता, मैंने तुम्हें इधर रखने का पूरा दिया, घर दिया, तो मैंने तो बहुत महान वाला काम किया। तो ये मुझे हमेशा से इस चीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक दीपिका लगी है। महान बनना इनका ख़त्म ही नहीं होता कि हम बहुत महान है। आज की भी वीडियो में देख लो, एंड में बहुत ज़्यादा ना इन्होंने बचा के रखा। सॉरी टू से बनाने का ये लाइट वर्जन था, सॉरी टू से बनाने का, क्योंकि निकालना गुस्सा था। अगर आप दीपिका का मुंह देखो ना, दीपिका का मुंह पूरा लाल हो रहा था गुस्से से, उसका बस नहीं चल रहा था, वो फट पड़े कि अरे तुम होते कौन हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सिंपैथी। लेकिन उसको पता है कि वो पंगा नहीं कर सकती, वो पंगा करेगी तो जाएगी, इसलिए इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। लेकिन एंड में बोल दिया, रिएक्शन चैनल्स वालों को ही बोला गया कि हाँ आप लोग के चैनल्स तो हम पे चलते हैं, ये वो। देखो रिएक्शन चैनल्स वालों के, आप व्लॉग बनाना छोड़ दोगे, रिएक्शन चैनल्स वाले, देखो आपके क्यों रिएक्शंस देखे जाते हैं, क्योंकि आप व्लॉग बना रहे हो। जिस दिन आपने व्लॉगिंग को क्विट कर दिया, लोगों का इंटरेस्ट दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो रिएक्शन चैनल दूसरे लोगों को कवर अप करना शुरू कर देंगे। तो बेस है, रिएक्शन चैनल की बेस जो बनी हुई है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट पे बनी हुई है, आपके व्लॉग्स के लिए नहीं बनी हुई है। आपके व्लॉग्स दुनिया में छोड़ दोगे, अब आप व्लॉगिंग करना छोड़ दोगे, ऑडियंस आपकी कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, रिएक्शन चैनल्स कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही है ना कि ये इमेज अभी भी, इसने लाइट वर्जन में बोला कि हमारे नाम से रोटियां सेकी जाती, इस दफ़ा रोटियां तो नहीं सिखाई गई, लेकिन हाँ इस दफ़ा जो है वो लाइट वर्जन में बोला गया। कुछ बातें मुझे करेक्ट लगी, जैसे रोहान की बात मुझे करेक्ट लगी कि हाँ ठीक है यार, कुछ बच्चे होते हैं जो माँ के बिल्कुल ना करीब रहना चाहते हैं, वो माँ के बगैर नहीं रह पाते हैं। और फीट पर तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि भाई फीट करवाया जाता है कि तो बच्चे को, इतने बड़े बच्चे को, तो हाँ 2 साल तक एज अ मुस्लिम हमारे इधर होता है कि भाई 2 साल तक आपका बच्चा फीट कर सकता है, पौने 2 साल तक। और ये होता है 2 साल के बाद आपको फीट छोड़वा देना है, वो माँ का वो होता है। तो हमारे इधर ये सीन होता है। देखो हमारा एज अ रिलीजन में बता रही हूँ, तो रिलीजन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो बच्चा फीड करता है वो, और कोई बुरी बात नहीं है उसकी फीडिंग में। तो या ठीक है, रोहान वाला पॉइंट मुझे ठीक लगा। अच्छा बेटी वाले पॉइंट में अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ ना, वो थोड़ा सा भी मैंने टॉपिक छोड़ा है, अभी हम आते हैं इस पर, दीपिका शुएब के टॉपिक पर। बेटी वाले पॉइंट पर मुझे ना काफ़ी जैसा ऐसा लग रहा है, जो ना डरी समी भी लगी मुझे दीपिका, क्योंकि 2 बार इसने बोला। देखो एक होता है कि एक चीज़ है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं, आप बोलो जाओ, अब तो मैं तुम्हारे पास, अब मेरे बारे में अगर कल को कोई बात करता है, तो मैं, अगर मेरी वो बात झूठी होगी तो मैं उसको, अगर मैं उसको डिस्कस करूँगी तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली डिस्कस करूँगी कि जाओ जो निकालना है, प्रूफ्स है ला के रखो। लेकिन दीपिका यहाँ पर 2 बार ये बोलती हुई नजर आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे बने बनाए प्रूफ लेकर आ जाओ, पक्के प्रूफ लेकर आना, पक्के प्रूफ। तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। एक तो सबसे बढ़कर मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि 2 साल बाद इन्होंने इस चीज़ को क्यों क्लीन किया, जबकि अब ये बात बहुत सारे लोगों ने मान ली थी कि ठीक है नहीं है शायद दीपिका की बेटी, क्योंकि अब तक होती तो सामने आ चुकी होती जितना इस टॉपिक को उठाया गया। इवन कॉफ़ी ने भी ये बात अपनी वीडियो में कही थी कि नहीं है वो मासूम रिश्ता, मैं उस बात पर नहीं कहूँगी।
और मुझे नहीं पता कि वो मासूम रिश्ता है नहीं है, तो इसलिए मैं उस टॉपिक को मैं भी छोड़ रही हूँ। मासूम रिश्ते वाला टॉपिक छोड़ दिया था, सब मासूम रिश्ते के टॉपिक को छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि सब ने यही बोलना शुरू कर दिया था कि भाई कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। तो जब ये टॉपिक एक हाइप पर था जिसकी वजह से आपको इतना ट्रोल किया जा रहा था, आपकी बीवी को प्रेगनेंसी में ट्रोल किया जा रहा था, तब आपने आके सफाई क्यों दी? अभी क्यों सफाई दी आपने? क्या आप इस कंट्रोवर्सी को दोबारा हवा देना चाह रहे हो? क्योंकि आप चाह रहे हो कंट्रोवर्सी को हवा मिले तो आपको भी व्यूज़ मिले, क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। तो ये क्या कंट्रोवर्सी की नई शुरुआत की नहीं है? देखो अब इन्होंने छेड़ा है, अब नेहा के टॉपिक्स आएंगे, और जब नेहा निकल कर आएगी तो भल्ला मचेगा, क्योंकि नेहा ने ये चीज़ शर्तिया गई थी कि सिर्फ एक बार दीपिका और शोएब आके बोल दे कि इनकी बेटी नहीं है, मुझे चैलेंज कर दें एक बार, मैं उनके पूरे प्रूफ्स निकाल के ले आऊँगी। अब नेहा की वीडियो का यकीन वेट किया जा रहा है, सब वेट कर रहे हैं नेहा की वीडियो का कि अब सबूत कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो क्यों ये 2 साल बाद इस तरीके से किया गया। एक तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ होती है ना, ये वीडियोज़ बनाई इसीलिए जाती है ताकि इनके व्यूज़ जो डाउन, अब शोएब को पता था अगर नॉर्मली ये व्लॉग अपलोड करता ओए रोहान करके, तो नहीं व्यूज़ आते, नहीं आते सीरियसली, क्योंकि 1 महीने बाद यूट्यूब भी आपकी वीडियोज़ को बहुत कम लोगों तक पहुँचाता। और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी लगाते तो नोटिस लोग नहीं इतना क्लिक करते, बोलते कौन है, 1 महीने बाद भी इसका ओए रोहान ही हो रहा होता, तो सबको पता था। तो इसलिए किसी ने भी इंटरेस्ट लेना नहीं था, इसलिए इसने क्या खेल खेला, इंस्टाग्राम से इसने ऑडियंस लेनी चाहिए कि इंस्टाग्राम के अगर डायरेक्ट क्लिक मिलेंगे ना, अब इंस्टाग्राम पर इसने क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया और उसके बाद इसने किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, सब वेट करते रहे कि भाई किधर गए हमारे क्वेश्चन। उसके बाद इसने ऐलान कर दिया कि कल 2 बजे व्लॉग आएगा, और उसी क्वेश्चन आंसर का इसने व्लॉग बना दिया और वो लिंक इसने पेस्ट कर दिया अपने यूट्यूब पर। वैसे वो यूट्यूब पर पेस्ट करता है। अब क्या हुआ, इंस्टाग्राम की ऑडियंस जिसने सवाल किए हुए थे उन्होंने धड़ाधड़ क्लिक्स मारे, तो उन क्लिक्स की वजह से, और इसने ऐसे ऐसे सवाल जो है वो चुने थे, जैसे रोहान को क्यों नहीं रखता है, केयरलेस फादर है, फादर की फर्ज से भाग रहा है, और दीपिका की बेटी का सच जो है उसका क्वेश्चन भी हाईलाइट था। तो उसने क्यों किया? क्योंकि ये व्यूज़ के लिए था, जस्ट ये व्यूज़ के लिए था। क्योंकि देखो, जिसको अपनी बीवी को क्लीन चिट, अब काफ़ी लोग बोलेंगे पहले नहीं सबूत दे रहे थे, नहीं बोल रहे थे, तो आप लोग सब बोल रहे थे बोलो बोलो, आज जब बोला है तो आप लोगों को इससे भी मसला हो रहा है। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे कमेंट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन घूम फिर कर एक ही आ रहा है कि भाई जब तुम्हारी बीवी को इतना ट्रोल किया जा रहा था, तब तुम क्यों नहीं निकल कर आए? तब तुमने आके क्यों नहीं सफाई दी कि नहीं है मेरी बेटी, नहीं है कोई इसका बच्चा? जब भी तुम उस वक्त आए थे तो तुम गुस्से में भरे हुए आए थे, तुम आए थे, ऐसा नहीं था कि नहीं बोला आप लोगों ने या आप लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया। आप लोगों ने भरपूर रिएक्शन दिया था, क्योंकि ये सॉरी टू से कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, ये उसी वक्त का सब निकला हुआ है। लेकिन आप लोगों ने सफाई नहीं दी थी अपनी ऑडियंस को। आपकी उस टाइम पर बहुत सारी ऑडियंस जो है ना वो आपको गलत समझना शुरू कर गई थी। आपकी भाई जिस टाइम पर मैंने अपने आप को उनके चेंज किया, तो वो वही टाइम था। मुझे उसी वक्त लगा कि नहीं यार, ये फैमिली जो दिखती है वैसी है नहीं। तो आपको उस वक्त अपने जो ऑडियंस जो आपसे इतनी नफरत करना शुरू कर गई थी, आपके इतने अगेंस्ट हो गई, तो आपको उस वक्त रोकनी चाहिए थी अपनी ऑडियंस। आप लोगों को उस वक्त ख्याल रखना। आप लोगों को तो अब तक गुरूर नहीं खत्म हुआ है कि हमें मत देखो। हम यही बोल सकते हैं कि हमें मत देखो, यानी अपने सब्सक्राइबर्स की कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल गए। भाई जब आपके पास हज़ारों होते तो आप शायद ये बोलते हुए कांपते भी कि जिसको नहीं पसंद मत देखो। अब आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल गए, तो अब नहीं भी देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या नहीं देखो, 4,000 5,000, आपको पता है लोग आपको देखेंगे। तो यही है ना कि आपको गुरूर, घमंड आ गया है, और ये घमंड बहुत बुरी चीज़ है। एक होता है कि ठीक है कि आप बोलो कि भाई आपको नहीं अगर अच्छा लग रहा आपको मत देखो। एक बोलने का जो तरीका है वो हमेशा इनका ऑकवर्ड लगा है, और मैं मानती हूँ कि देखो एक गुस्सा आता है तो आपके बोलने के तरीके ख़राब होते ही। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ ये नोटिस की है, उस लड़की के कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि दीपिका इतना एग्रेशन कभी दिखा ही नहीं सकती जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रही हो। मैं ये बात डिनाई करूँगी, क्योंकि दीपिका एग्रेशन दिखा सकती है। अगर आपको याद हो तो वो सॉरी टू से वाली वीडियोस हो गई, दैन वो जो कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे उसमें अगर वो देखो तो वो कितना गुस्से में बैठ के उसने रिएक्शन दिया है। तो अग्रेशन उस बंदी को आता है, और ख़ुद इसने कितनी बार कहा है कि मुझे गुस्सा आता है, मेरी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं जो शोएब ने ढांपी है, जो शोएब ने मुझे इस तरीके से किया है। तो दीपिका को गुस्सा अच्छा खासा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ मैं इस व्लॉग के अंदर कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को उसकी चोट को लेके लग रहा है, इसको मसल्स पेन। अच्छा, हंसी तो मुझे इस बात पर आई कि भाई ये तो देगे बनाती थी, 20-20 किलो की इसने देगे बनाई है, तब मसल्स पेन नहीं उठा। मतलब इसने तो दिखाया कि वो देगे बना रही थी, और आज जब मास्टर शेफ़ में जाके इसने 1.5 महीना कुकिंग की है तो मसल्स पेन बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि जब जाहिर सी बात है थोड़ा हाथ की मूवमेंट ज़्यादा हुई है। तो देखा जी, ये पता चला। अब हाउस हाउस जो वुमेन होती है उसका मतलब शायद अब आपको पता चलेगा कुकिंग का, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े भाषण दे दिए कि मैं तो हर उस औरत को प्रेजेंट कर रही हूँ कुकिंग करना कितना मुश्किल है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं थी वो कुकिंग, क्योंकि आपके पास धर्मदादा थे साथ में।
इसलिए वो 20-20 किलो की बिरयानियाँ, देगें आप एज़ अपनी अच्छी बहू की जो इमेज बनाती गई और लोगों की बहुओं को जो है एक तरीके से डिप्रेशन में डालती गई, जो लड़कियाँ गई हैं उस टाइम पे डिप्रेशन में, क्योंकि इसके अच्छी बहू की इमेज के चक्कर में ना बहुत सी लड़कियों को बहुत ताने सुनने पड़े कि यार वो देखो एक सेलिब्रिटी होते हुए इतना सब कुछ कर रही है और तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। और ये मेरे पास कमेंट्स हैं, सॉरी मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेजेस हैं, बट वो प्राइवेट चैट्स होती है, मैं किसी की प्राइवेट चैट्स लीक नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं अवॉइड करूँगी। बट या बहुत सारी लड़कियाँ, और अब तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल भी जाता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि हमने आपको इंस्टाग्राम पर लिंक सेंड किया था, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो मेरा भाई मेरा सिंपल सीधा है, मैं हर वक्त जिससे भी मैं देखती हूँ ना, मैं उसको क्रेडिट दे देती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ मैंने देखा था, इससे कोई चोरी नहीं है यार, यूट्यूब है, ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म पर अगर मैं कोई चीज़ देख कर अपनी वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ तो मैं कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ मैं उनको पूरा क्रेडिट दे देती हूँ। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़कियां उस टाइम पर आई थी जब मैंने नया नया काम किया था, जब मैंने दीपिका के लिए बात करनी शुरू की थी। और मैं खुद ऐसा बहू, आपको पता है मैं हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ ही काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी लोगों ने ना मेरे को उस वक्त भी वो किया था कि नहीं यार आप सही बोल रही हो, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब पता चला कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उसके मसल्स जवाब दे गए। तो जो औरत 20-20 किलो की बिरयानियाँ दे के बना रही है, और वो भी मुसलसल एक एक दो दो दिन में, उसको तब मसल्स पेन नहीं हुए, लेकिन एक एक महीने में उसको मसल्स पेन उड़ गए, क्योंकि इस बार इसने अकेले हाथों काम किया, अकेले हाथों काम किया, तो इसको सब कुछ हो गया। अभी इसको पता चल गया ना कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बीमार नहीं होती, मेरा तो ऐसा ही है, मैं मुझे तो मेरी फैमिली में अच्छा लगता है। अभी इसको लग पता ही है अच्छे से, क्योंकि जब इसने अकेले हाथों काम किया ना तो उसको नानी अम्मा सब याद आ चुकी है। तो यही होता है, ये जो बोला जाता है ना बार बार, दूसरी औरतों को नीचे दिखाया जाता है अपने आप को ऊपर दिखा करके, हम तो सुपरमैन की औलाद है और अपने आप को सुपरमैन, तो ये सुपरमैन इसलिए हैं क्योंकि इनके आसपास बहुत सारे लोग ये काम करने को। देखो कुकिंग में सिर्फ एक चम्मच हिलाना ना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको कटिंग भी खुद करनी पड़े, जब आपको किचन भी पूरा समेटना पड़े, जब आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी, तो फिर आपको नानी मामी दादी सब याद आती है। और वही हुआ कि दीपिका को याद आ गया, और उसकी मोच को लेके काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पहले सीधे हाथ में पट्टा था फिर उल्टे हाथ में चला गया। मे बी शायद, देखो मुझे तो ये लग रहा है कि कैमरे का फॉल्ट होता है। अगर आप फ्रंट से कैमरा उठाओगे तो फ्रंट से ना, मेरे ख्याल में फ्रंट से आपका राइट लेफ्ट लगता है और बैक से आपका राइट राइट लगता है, ये मैंने नोटिस किया हुआ है। शायद यही सीन है, पता नहीं यार, हाँ होता है, लेकिन फ्रंट बैक का हमेशा सीन होता है कि आपका फ्रंट बैक ना हमेशा, फ्रंट कैमरा आपका बैक दिखाता है, मतलब लेफ्ट दिखाता है, और बैक कैमरा आपका ठीक दिखाता है। तो कुछ ये सीन होता है, तो इस वजह से इसके ये जो पट्टे हैं ना, ये इधर उधर होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा देख लो, मैंने कहा था ना कि व्यूज़ को गेन करने के लिए क्वेश्चन आंसरिंग की गई है। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो 11 घंटे हो चुके हैं और 7.25 लाख तक व्यूज़ चले गए, यानी तकरीबन तकरीबन आपको कम दिखते हैं ना, तकरीबन 50,000 व्यूज़ इसके कम होंगे, तो 8 लाख तक समथिंग इसके व्यूज़ जा चुके हैं। तो अगर ये नॉर्मली व्लॉग अपलोड करता है, मैं आपको बता रही हूँ 2.5-3 लाख से व्यूज़ नहीं हुए होते, तो इसीलिए सब कुछ। अच्छा इसमें ये बताया गया कि क्या दीपिका खुश नहीं हुई। अगर उस टाइम पर भी देखो ना, तो दीपिका का एक घमंड वाला चेहरा ना बना हुआ है। दीपिका जब ये चेहरा बनाती है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर, अरे भाई तुम्हें घमंड किस बात का, मैनू ये दसो। लेकिन चलो खैर, वो बैठी हुई है और उसमें हाँ हाँ हाँ, वो जो नहीं इसकी घमंड वाली हंसी होती है, वो जो ड्रामे वाली हंसी होती है, हाँ। अब इस बोलना बहुत कुछ चाह रही थी ये बहन, लेकिन इसने बहुत कंट्रोल करा है। वो उसकी मोटर लाफी का जो होती है ना, जो बोलते हैं मोटर लाफी का, वो नहीं इसका स्टार्ट था। वो जो इसकी घमंड वाली हंसी होती है ना, वो हाँ हाँ मजाक उठा, तमस्सुखारा ना, उसको यही बोलेंगे ना उर्दू में। मेरी तो कभी कभार उर्दू भी ख़राब हो जाती है इतनी मैंने हिंदी अपनी परफेक्ट कर लिया ना कि मेरी उर्दू ख़राब हो गई है तो वो जो तमस्सुखाराना हंसी होती है ना, वही जो होता है कुछ भी, जो एक फ़खरिया हंसी होती है, उस तरीके की हंसी दिखाई गई है। जब उसने पूछा ना कि सबा को दीपिका ने विश नहीं किया, तो उसमें इतना हुआ कि शोएब ने इतना माना कि हाँ हमारी गलती है, हमने रिएक्शन नहीं दिया या हमने व्लॉग अपलोड नहीं किया। अच्छा इंस्टाग्राम की पोस्ट का वो बात ही नहीं कर रहा, वो तो व्लॉग की बात कर रहा है, जबकि लोगों ने इंस्टाग्राम की पोस्ट पर उठाया था। व्लॉग तो चलो हमें पता है कि यार काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया कि भाई आप क्यों नहीं गए। तो बोलते हैं ये आप लोगों के लिए नया था, हमारे लिए थोड़ी नया था। तो भाई फिर जो हर बार जो ड्रामे करते थे, जब आप लोग हर बार ये ड्रामे करते थे, जब आपकी प्रेगनेंसी हुई तब ये सारे ड्रामे हुए, तो ये सब मतलब नौटंकी करते थे ना, आप लोग फेक दिखाते थे। अब आप लोग फेक दिखा दिखा के थक गए, तो अब आप लोग बोलते हो कि हम ये नौटंकी नहीं कर सकते। वाह रे वाह बाबा, यानी हम सारे पागल हैं, ऑडियंस पागल है, जैसा आप चाहो वैसे दिखाओ। और अगर ऑडियंस सवाल कर ले तो आप लोग ज़्यादा सोचते हो। अरे भाई हम ज़्यादा नहीं सोचते, तुमने सोचवाया था हमको ज़्यादा, हमारे पास फजूल दिमाग था नहीं, तुमने दिलवाया था ये दिमाग कि हम ऐसे रिएक्शंस देते हैं इतना ज़्यादा। और बोलता है कि जो ना वो सबा को सबसे पहले दीपिका ही लेके गई थी, ये था। तो भाई अगर दीपिका ही सबा को लेकर गई थी तो फिर सबा ऐसी स्टोरी क्यों लगा रही है, रियल लाइफ वाली नहीं है सब कुछ। देखो सबा ये चीज़ साफ बोल चुकी है कि हमें ज़िंदगी में किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अगर वो इस तरीके की स्टोरीज़ लगा रही थी रियल लाइफ
वाइफ वाली नहीं, ये सब तो ये सीधा सीधा टारगेट होता है भाई दीपिका को। तो मतलब कि भाई अगर दीपिका लेके जा रही है और सभा फिर भी इस किस्म की स्टोरीज लगा रही है, तो अगेन सभा जो है वो डेविल साबित हो चुकी है कि भाई ये बंदी का जो कनिंगनेस है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो खैर गलत तो तुम या तो दीपिका को साबित करोगे या तो तुम सभा को साबित करोगे, तो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। कहती है कि अब हम जो है, अच्छा इस दफ़ा शुक्र ये डायलॉग नहीं मार लिया गया कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं, हमारा रिश्ता इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं है। पहले तो डायलॉग बहुत माने जाते थे जब पीछे जब सॉरी टू से बनाया जाता, ये सॉरी टू से का एक नॉर्मल सा वर्जन था जो बड़ा कंट्रोल करके, मुझे लगता है शुएब ने इसको बोला होगा तुम खामोश रहना, तुम बिल्कुल नहीं, वरना तो ये आ जाती सॉरी आज मैं शुएब को कुछ नहीं बोलने दूंगी, आज मैं ही बोलूँगी, सुनो मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की हमदर्दी, मुझे आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। इसका बड़ा दिल कर रहा था ये सब कुछ बोलने का, लेकिन मेरे ख्याल में मास्टर शेफ ने इसकी ज़बान रोक ली, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने जरा किया ना तो ये मास्टर शेफ की जो टीआरपी जो, क्योंकि अभी रैंक आए हैं 36 पर मास्टर शेफ है और नंबर 6 पर लाफ्टर शेफ चल रहा है, उसकी आई है जो रैंकिंग आई है वो 0.6 आई है मास्टर शेफ़ की। तो इसको पता है अगर मैंने जरा भी उल्टी सीधी हरकत की ना, तो ये जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है ना लोगों का, लोग जो देख रहे हैं वो उसकी वजह से देखना बंद ही कर देंगे, क्योंकि उसको पता है कि भाई अभी जो मैंने कहा ना टीवी के अंदर जो भी उनको रीच चाहिए होगी वो इंडियन ऑडियंस से चाहिए होगी, टीवी से रीच उधर से ही आएगी। हम यूट्यूब पर देखेंगे तो हाँ यूट्यूब पर हम उनको अच्छी रीच मिल जाएगी, अच्छा उनको यूट्यूब पर रिस्पॉन्ड मिल सकता है, लेकिन जब मेन जो रीच होती है वो इंडिया से ही मिलती है। और जहाँ जहाँ इनके चैनल आते हैं, पाकिस्तान में तो इनके चैनल्स बैंड है, अब बांग्लादेश का मुझे आइडिया नहीं है, तो पाकिस्तान से उनको टीवी से तो इनकी जो भी रीच होगी वो नहीं जाएगी। तो ये सारा सीन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, ये छोटा वाला, ये बिल्कुल स्मूथ वाला, ये बटरिंग वाला ना, ये सॉरी टू से था। चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ भाई क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, आप जवाब देते हो, आप हर चीज़ है, लेकिन ये जो 2 साल बाद आपने जवाब दिया ना, ये मैंने थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। मे बी ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत है, व्यूज़ लेने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है, एक तरीके से अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल किया गया है यार, क्योंकि ये ना पीआर स्टंट भी है। मैं आपको बता दूं, इनकी पीआर ने भी शायद उनको बोला है कि भाई इस तरीके से अभी ये जो रिसेंट जो लड़की उठ के आ रही है, ये देखो अब बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे कि शायद दोनों पार्ट की गलती है। 80% अगर दीपिका की गलती है तो 20% उस लड़की का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आ रहा है कि वो शायद अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकी, जो वो शायद उसको लग रहा था कि भाई एक नई लड़की हायर कर रही हूँ तो वो सब कुछ रख लेगी, लेकिन वो नहीं कर सकी। और पेड वो एक हाई सैलरी कर रही थी, क्योंकि इसने कहा कि मैं इतना कॉस्टली सैलरी नहीं दे सकती हूँ, जबकि लड़की कह रही थी कि मैं सैलरी बहुत कम ले रही हूँ, और सैलरी छुपाई गई है कितनी नहीं है। बट मैं उस लड़की को रॉन्ग नहीं कहूँगी, उस लड़की के साथ गलत हुआ है। वो अपना काम छोड़ कर आई, उसने आपके घर पर आके रहना स्टार्ट किया, उस दिन रात में आपने उसको खाना तक नहीं दिया, तो इतना स्वीट बनते हो। और जिस दिन अगर आपका, अच्छा अब आपका काम नहीं रहा, उसने आपका काम नहीं कर रही, वो उसने छोड़ दिया आपका काम, तो आप उसको खाना तक नहीं दोगे जबकि वो आपके घर में होगी। तो ये बहुत बुरी बात है। देखो वो उस लड़की ने बोले हैं तो इसलिए मुझे लग रहा है, बाकी अगर ये सच झूठ तो पूरा आपको पता है ना, कभी भी नहीं आता, लेकिन जो रिएक्शन आ रहे हैं वो जब उसकी वीडियोस देखकर आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि भाई बहुत गलत किया, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो अब मैं तो टोटली भाई इस चीज़ को कॉल आउट करूँगी इस बंदी को कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आपने उसको उस रात में खाना भी प्रोवाइड नहीं करा और आपने उसके खाने तक का पूछा भी नहीं। आपके इतना हम्बल बनने पर ना, मैंने तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा जी, ये पीआर स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि अब ये नई लड़की निकल कर आई, तो अब इनको हो सकता है ना कि भाई अब आप इसको कैसे छुपाए। अब एक ही चीज़ छुपा सकते हैं, वो है दीपिका की बेटी। ये टॉपिक इनको पता है कितना चला था। अब वाकई सोचने वाली बात है, 2 साल बाद जब ये टॉपिक बैठ गया, लोग खुद इसको भूलना शुरू हुए, लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया कि शायद ये बात सच्ची नहीं है, ये बात झूठ है। अभी अगर आपको अगर इतना ही था, तो आप सरोगेसी का भी उस टाइम पर बहुत आया था कि सरोगेसी सरोगेसी और अब तक सरोगेसी का इसके बात आती है कि इसकी ये जो प्रेगनेंसी है वो सरोगेसी रही है। मैंने अब भी 1-2 वीडियोज़ देखी थी जहाँ पर ये बताया गया था कि भाई इसकी ये प्रेगनेंसी सरोगेसी ही है, और बहुत सारे लोग आज तक मानते हैं कि इसकी ये प्रेगनेंसी सरोगेसी रही है। तो ये बात अब भी मानते हैं। खैर मैं तो नहीं मानती हूँ, मेरा तो एलिगेशन वाला सीन ही नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं यार, कोई अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ नहीं बोलता है। और देखो मैं ना कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हालांकि मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तो ये कभी आपको मोटा दिखा देता है, किसी एंगल से आपका पेट नहीं दिख रहा होता, किसी एंगल से आपका पेट दिखता है, तो ये होता है नॉर्मली। तो ये सरोगेसी, आप उस चीज़ का भी जवाब देते। सब कुछ छोड़ो, इस टाइम पर तो आपको रोहान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि रोहान को लेकर इस टाइम पर बच्चे बोल रही हूँ, उसको कितने बड़े बड़े, आप अगर वो टेली मसाला की एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस पे रोहान को क्लियरली रोहान ना चिल्ला रहा है ए करके, उसके आप ज़रा एक बार जाके कमेंट्स रीड तो करना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ऐसे कमेंट्स हैं, मैं ये कमेंट्स रीड भी नहीं कर सकती हूँ, इतना कोई गंदे लेवल के कमेंट्स हुए हुए वहाँ पर। यार क्या इनके व्लॉग्स में कमेंट्स आते होंगे, क्या हमारे इधर कमेंट्स आते होंगे, जो उस टेली मसाला की उस वीडियो पर कमेंट्स है उस बच्चे के लिए। मैं शॉक टू देख कर, और मैं लिखने वालों पर शॉक टू कि किसी बच्चे के लिए ऐसा कैसे लिख सकते हो आप।
ठीक है, आपको कमी नज़र आ रही है उस बच्चे में, एक होता है कि कमी को डिस्कस करना, क्योंकि बच्चा दिखा रहे हैं, गलती तो इन्हीं की है भाई। मैं एट दी एंड गलती मैं इन्हीं को ही बोलूँगी। जिस तरीके से मैं निदा सुफ़ियान को कॉल आउट करती हूँ कि भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे को दिखाने से नज़र लग रही है, या तुम्हें लग रहा है कि तुम उसको थोड़ा दिन कैमरे से अवॉइड करो, तो तुम उसको कैमरे से क्यों अवॉइड नहीं करवाते हो? तुम्हारे हाथ में है ना, कोई तुम्हारे कैमरे से तो बना नहीं रहा। तुम लोग अपने कॉन्टेंट के चक्कर में इतने पागल हो चुके हो कि तुम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है इस बात से। तो ये तो दिखाना तो इन्हीं की गलती है, सबसे बड़ी गलती इन्हीं की है। फिर मैं बोलूँगी कमेंट्स करने वालों की गलती है। तो वो टेली मसाला की वीडियोस में इतने गंदे कमेंट्स थे। अगर आपको पॉइंट उठाना ही था तो आपने वो पॉइंट क्यों नहीं उठाया? आपने 2 साल वाला पुराना पॉइंट क्यों उठा? वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो गड़े मुर्दे आपने क्यों उखाड़े? क्योंकि ये एक पीआर स्टंट था, या तो ये एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि इसने कहा कि 4 दिन से घर में ही है। हालाँकि मुझे लगता नहीं है कि इसकी ये एलिमिनेशन हुई है, बट क्योंकि अभी उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, और जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है, जब अगर हाथ ही उसका मूव नहीं कर रहा होगा, तो हाथ अभी भी बोला कि नज़र लग गई है, ये लग गया। अरे बाबा, नज़र लग गई है। चलो, एक ना पता है, एक तो तकिया कलाम होता है, मेरा ना अक्सर तकिया कलाम है, मैं बोलती रहती हूँ। जैसे जब भी मुझे कुछ होता है, यार तेरी नज़र लग गई, यार ये हो गया, जबकि मुझे पता है नज़र भी है हकीकत, बट मेरा दिल उस चीज़ पर उस वक्त नहीं मान रहा होता कि यार ये कोई नज़र। आप जैसे नॉर्मली अभी नज़ला ज़ुकाम खांसी चल रही है सबको, अभी ये वायरल चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत गंदा वाला वायरल चल रहा है। तो इसमें ये रही है कि मैं अब ये बोलूँगी कि हाय मुझे नज़र लग गई। मैं, हालाँकि मैंने एक आधी वीडियो में बोला हुआ भी है कि यार मैंने नज़र लग गई है, और इवन मैंने एक बार ना वो मास्टर शेफ़ पे भी कहा कि यार देखो नज़र लग गई। तो ये मेरा तकिया कलाम भी है, बट ये नहीं है कि मेरा कोई ऐसा बिलीव है। अब मुझे पता, मेरा टीवी पे तो नज़र का बिलीव ही नहीं हो सकता ना, टीवी पे कैसे कोई नज़र मार सकता है? तो जब आपके बिलीव्स हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं नज़र है, ये है, तो आपको तो ये सब कुछ लगता है, क्योंकि आपने कहा भी कि नज़र लग गई है, देख लो इतना अच्छा इसने काम किया, इम्यूनिटी पिन हासिल की। इम्यूनिटी पिन हासिल की इसने जब तकरीबन 1.5 महीने पहले। चोट तो उसको अभी लगी है। मतलब अजीब ही हाल है यार, इनका तो अजीब ही हाल होता है। तो बोलते हाँ नज़र लग गई, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई अब लेबल डीकेआई भी ठप हो गया, उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लग गई, उनको पता चल गया है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में उसमें पैसा डालना पड़ रहा है। अब व्लॉगिंग में तो ये था कि व्लॉगिंग में तो जस्ट चैनल क्रिएट किया, एडसेंस को क्रिएट किया, उसमें कहीं पैसा नहीं डाला गया और पैसा आना शुरू हो गया। अब कोई भी बिजनेस ये स्टार्ट कर रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि भाई वो स्टार्ट होते ही हमको लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, सॉरी वो दे देगा, अपना क्या दे देगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, हाँ प्रॉफिट दे देगा, इनको यही लगता है। और जब उसने वो प्रॉफिट नहीं दिया, तो वो प्रॉफिट का क्या हुआ कि उनको लगना शुरू हो गया कि यार ये तो प्रॉफिट वाला नहीं है, इसमें तो हमें पैसा डालना पड़ रहा है, तो इसलिए वो उसको ठप करके साइड में रख देते थे। अब लेबल डीकेआई भी ठप हो चुका है, कल प्रोडक्शन का तो नामो निशान मिट चुका है, तो सब कुछ। अब अगर मास्टर शेफ से भी निकल गई है ये बंदी, अगर तकरीबन समझो एंड ही शूट चल रहा होगा ना, अब तो एंड ही सारे शूट चल रहे होंगे, क्योंकि ये तो हमें पुराने एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं जो शूटिंग हो चुकी है जिनकी। और काफ़ी दिन से ये लोग कह रहे हैं कि भाई दीपिका ना शूट पे नज़र नहीं आ रही है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ये कहते हैं, जो देखते रहते हैं पोस्टिंग। देखो मैं नहीं देखती हूँ इतना, जो इनकी ये जो हो रही होती है ना, ये जब आ रहे होते हैं, मैं रोज़ के रोज़ नहीं देखती हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं। लेकिन मेरे बहुत सबसे सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि अब दीपिका ना नज़र नहीं आ रही है, तो मे भी शायद दीपिका की एलिमिनेशन हो गई है, या उसको ये चोट लग गई है, तो जिसकी वजह से उसको एलिमिनेट कर दिया गया होगा। क्योंकि जब वो काम ही नहीं कर पाएगी, जब उससे कुकिंग ही नहीं होगी, तो फिर वो कैसे कर पाएगी? क्योंकि सीधा हाथ है, मेन सीधा हाथ से कुकिंग कर रही है, लेफ्टी तो वो है नहीं, तो इस वजह से मे बी शायद वो मास्टर शेफ से भी बाहर हो चुकी है। अब जब सब जगह से बाहर हो चुकी है, तो व्लॉगिंग से करियर रिवाइव करना है। अब व्लॉगिंग का अगर ऐसे ही स्टार्ट करते, तो ये देख चुके हैं कि इनको कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे, इसलिए बेटी वाला चैप्टर उठा कर आए। इनकी पीआर ने सजेस्ट किया होगा कि भाई उठा के लेकर आओ, और ये सारी कंट्रोवर्सियाँ निकली है। अब ये कंट्रोवर्सी, अगर इतनी ही कंट्रोवर्सी निकली, तो मेन सबसे जो अभी यानी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको छोड़कर आपने उसका जवाब दे दिया। और अगर आपने उसका जवाब दिया, तो मुझे लगता है फिर साथ साथ में आपको सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए था। रूहान की ट्रोलिंग को लेकर भी जवाब देना चाहिए था। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने लिखा कि हमने लिखे थे, हमने अपने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन हमारे क्वेश्चंस का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो नहीं दिया गया। मैं तो खैर मैं तो करती नहीं हूँ ये क्वेश्चंस वगैरह इन लोगों से, मुझे करने की नीड ही नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से ही बात कर लेती हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन वगैरह की मूड ही नहीं है, मेरा कोई डिमांड ही नहीं है। तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं चाहिए मुझे। मेरे को पता है तुम लोग क्या हो क्या नहीं हो, कितना तुम लोग को देखना है, किस तरीके से मुझे फील करना है, मेरे को सब अच्छे से आइडिया है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, अब आते हैं हम उस लड़की के टॉपिक पर। बाकी व्लॉग में ए रोहान और अम्मी को बुला के मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और ये सब कुछ, यही सब कुछ चल रहा था, बाकी और कुछ था नहीं। और वीडियोज़ में भी कुछ नहीं था, वही था कि आपको फ़िटनेस के लिए कौन इतना मोटिवेट करता है, तो ये ज्ञानबाजी थी, ये था वो था। और बाकी बेटी के बारे में भी, सिर्फ बेटी के बारे में, अगर बॉडी लैंग्वेज देखो ना, कोई अगर यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज समझने वाला हो ना, तो वो दीपिका की बॉडी लैंग्वेज
समझना। मतलब एक होता है कि भाई अगर आप सच बोल रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो भले आप गुस्सा ना भी दिखाओ, सच में ज़रूरी नहीं कि आपको गुस्सा ही आए, आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हो। लेकिन दीपिका की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्बिंग लग रही थी, मुझे लग रहा था जैसे इस वाले क्वेश्चन के आने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, एक सभा वाले क्वेश्चन के बाद और एक इस वाले क्वेश्चन के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि यार ये तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। सभा के उसमें भी पोल पट्टी खुल चुकी है कि भाई बहुत बुरा कोल्ड वार चल रही है, सब कुछ कोल्ड वार वाला ही चल रहा है, कोई इनका वो वाला प्यार व्यार रहा नहीं, सब नौटंकी है। हाँ, हम मनाते थे हर महीने बर्थडे, हाँ दिख रहा है हमको अभी ये जो तुम लोगों ने, तुम्हारे जो रिश्तों का जो भजिया पाला हुआ है ना, हमको सब दिख रहा है। तो ये तो हमको सब दिख रहा है, अभी छोड़ देना। मतलब 2 साल, मतलब इतना साबुन क्यों तुम्हारा, बंटी तुम्हारा इतना साबुन क्यों है चलो, बंटी तुम्हारा साबुन चलो है क्या, वही वाला सीन है, बंटी तुम्हारा साबुन चलो ही है। 2 साल बाद जाके तुमको याद आ रहा है कि अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या दीपिका की बेटी है, जबकि वो सवाल अब मरने को आ चुका है। उस सवाल को अब लोग यही कहते हैं, भाई अब तो हर कोई डिनाई कर रहा होता है, कितने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे लिख रहे होते हैं कि नहीं यार नहीं है बेटी, कुछ है अभी भी जो लिखते हैं कि नहीं नहीं बेटी है। तो भाई इस तरीके तो सरोगेसी भी बहुत चला। भाई अभी तो मेन टॉपिक था रोहान, जिसको आपको क्लियर करना चाहिए था, और वो आपकी बेटी और वो आपका बेटा था, तो आपको तो उसको ज़्यादा क्लियर करना चाहिए था। अगर आपको इतना ही सवाल जवाब और इतना ही लोगों को क्लियर करने की ज़रूरत थी और लोगों को सच बताने की ज़रूरत थी, तो आप अपने बच्चे को लेकर क्लियर करते जो इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है इस टाइम पर। तो भाई इस वक्त तो यही ज़रूरत है ना, मतलब आप ज़रूरत के वक्त जवाब नहीं देते हो सही से और उसके बाद जवाब देते हो। और एक बार अब आपने जवाब दे तो दिया, अब नेहा देखो क्या करती है, नेहा का मैं बड़ा वेट कर रही हूँ कि नेहा किस तरीके से उसको रिप्लाई करती है। अच्छा जी, अब आते हैं हम थोड़ा सा उस लड़की की तरफ। वो देखो लड़की को आप लोग देखो, कुछ लोग ना उसको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं। गंदे गंदे कमेंट्स नहीं लिखो, देखो उसने सर्वाइव किया है एक शहर से छोड़कर, टाइम लगता है। मे बी दीपिका को उसको मंथ का तो टाइम देना ही था। देखो मंथ का टाइम तो कोई भी डिजर्व करता है, 10 दिन में आप किसी की काबिलियत को नहीं पहचान सकते हो कि वो कितना काबिल है कितना काबिल नहीं है। अभी उसको टाइम लगता है और एंड में उसको सुना देना कि धर्म दादा भी अवेलेबल नहीं है और मैं तो तुम्हें धर्म दादा भी देती थी, ये देती थी वो देती थी, तो आपके ही काम के लिए वो जा रही थी, तो ऑब्वियसली आपको उसको प्रोवाइड करना था। आपने उसको अगर एज अ डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर हायर किया था, तो फिर वो ये काम अगर कर रही थी, अगर उसने हामी भी भरी, मैंने ये कहा ना उस लड़की ने हामी भर दी और वो काम कर नहीं सकी, उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की, उसको बहाना मिल गया और वो बहाना ही था सीधा सिंपल, क्योंकि उसको मिल गया था शो, इसको करना था लेबल DKI को ठप, तो इसलिए इसको बहाना चाहिए था, वो बहाना इसको मिल गया। अब ये करेगी दोबारा, बोला कि फिर मुझे दोबारा भी अप्रोच किया गया, फिर मुझे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, कॉन्ट्रैक्ट कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, बट 10 दिन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना था। तो इसीलिए इसने, पता है इसने क्यों जल्दबाजी की 10 दिन में, इतना जल्दी वो हाइपर होती नहीं है। दीपिका का क्या सीन है कि वो हाइपर होती है लेकिन वो एंड में जाकर हाइपर होती है। 10 दिन में ये इसलिए हाइपर होगी क्योंकि अगर लड़की का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता तो ये फंस जाती, तो उसको किसी भी सूरत में वो काम करवाना ही पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिमिट्स भी होती कि भाई इतना टाइम पीरियड के लिए है, ये है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही इसको रवाना किया। और उसके बाद भी उसको दोबारा अप्रोच किया गया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो इसलिए अब मुझे वो लड़की ना, पहले मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार लड़की थोड़ा सा शायद व्यूज़ के लिए कर रही है, बट बहुत गंदे तरीके से उसको यूज़ किया गया है, तो इसलिए आप लोग उसको कमेंट ना करो ऐसे और इस तरीके से ना करो, उसको यूज़ किया गया है भाई, बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया गया है। अब वो क्या किया कि उसको दोबारा बोला कि चलो ठीक है हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं और तुम दोबारा आ जाओ, और फिर उसके बाद उसको अचानक बोल दिया गया कि नहीं नहीं तुम कहीं और देख लो ये वो, और तुम्हारा जो भी है हम ये देख लेंगे, इस तरीके से उसको फिर से टाल दिया गया। तो इस तरीके से अगर वो जॉब छोड़कर अगर वो वहाँ पर आई है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी। अच्छा लड़की की कुछ बातें मुझे अजीब लग रही थी, जैसे कि सिस्टम नहीं था, ये नहीं था, देखो वो चीज़ें तो उसने पहले ही बता दी होगी तुम्हें। यार वर्कशॉप तो दिखाई थी, वर्कशॉप इसकी क्यों नहीं थी। अब इसको लगा था कि भाई सीधा सिंपल मैं जमील भाई के पास से बनाऊंगी, एक डमी पे पहनाऊंगी और मैं भेज दूंगी। इसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई अगर मैं कोई एक बड़ा स्टार्टअप सेट कर रही हूँ, अगर वेबसाइट पे भी सेटअप कर रही हूँ, तो मुझे पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। और ये लड़की उस वक्त क्यों नहीं थी जो उसको दोबारा, जब उसका दीपिका से अनबन हो गई और वो लड़की चली गई अपने दोस्त के घर पे रहने के लिए, तो तब उस टाइम पर उससे पहले क्यों वो लड़की प्रोवाइड नहीं की गई कि भाई तुम इस लड़की को हर चीज़ की रिपोर्ट देती रहना। और वो लड़की को क्यों नहीं हायर किया गया, जो लड़की ने बाद में, मेरे ख्याल में वो आरती लोगों को लग रही है। अच्छा आरती के ऊपर भी बात आ रही है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आरती ने भी जो है वो अपने जो भी इमेजेस वगैरह इसके साथ किए, जो भी इसके व्लॉग्स के साथ किए, वो उसने रिमूव कर दिए। तो क्या आरती, क्योंकि इनकी मैनेजर है, तो काफ़ी लोगों को वो वॉइस आरती की लग रही है। इस लड़की ने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी जो आरती की फ़ील हो रही है, दीपिका की वो वॉइस नहीं फ़ील हो रही थी।
तो वो आरती की वॉइस थी, जो भी था, तो उसमें वो लड़की बोल रही थी कि आपको भी ना अपना एफर्ट देना चाहिए था, आपको भी ना अपना ऐसे काम करना चाहिए था, जोश से काम करना चाहिए था। और देखो यहाँ पर ये लड़की अपने भी मान गई है, अपनी भी उसने बोला कि मैं वो काम जोशली नहीं कर सकती भाई, मेरा काम का टाइम का इतना है तो मैं तो इतना ही करूँगी। और वो है तो भाई, जब आपका शुरू दिन से माइंड सेट था कि भाई मुझे इतना ही करना है जितना मेरी ड्यूटी है, तो फिर आपको हामियाँ नहीं भरनी चाहिए थी। आपने अच्छे बनने के चक्कर में, आपने अपने काम को सेट करने के चक्कर में हामी भर ली। अब सामने वाला तो आप पर डिपेंड होकर बैठ गया, और दीपिका तो वैसे ही डिपेंड होकर बैठ जाती है भाई। उसको तो वैसे एक के अंदर, आप धर्मदादा को एज अ ड्राइवर अगर उसने रखा है, तो वो ड्राइवर तो नहीं रखा है खैर, पता नहीं एज अ जो भी रखा है, तो वो सारे काम करता रहते हैं बेचारे धर्मदादा। तो यही सारा सीन है ना, ड्राइविंग भी करते हैं, वो सब करते हैं। तो ये है, तो इसको हमेशा ना ऑल इन वन चाहिए होता है। अब बिज़नेस में ऑल इन वन नहीं होता, बिज़नेस में आपको अलग अलग टीम्स रखनी पड़ती है, इस काम के लिए ये, एक काम के लिए, एक काम के लिए। आप एक ही बंदे पर सब कुछ प्रेशर नहीं कर सकते हो। और आपको लग रहा है वो नया बंदा है तो वो सब कुछ उठा भी लेगा, लेकिन कुछ बंदे अपने पंक्चुअल होते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई हमारी जो जो जॉब है हम उस पर करेंगे, उनको अपनी टैलेंट पर बड़ा भरोसा होता है कि नहीं यार, क्योंकि भाई देखो मुझे तो लगता है कि जब भी कोई जॉब स्टार्ट करता है, वो बंदा हमेशा 200% देता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। अब वो अगर नहीं दे रही है तो वो गलत भी नहीं है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि गलत है क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो जो काम के लिए हायर की गई वो अपना काम अच्छे से कर रही है, ठीक है, जिस काम के लिए वो हायर की गई है। बात है जिस काम के लिए वो हायर की गई है, बाकी वो अगर अपना ऊपर का पर्सन नहीं दे रही, तो हम उस लड़की को गलत नहीं बोल देंगे कि लड़की गलत है। नहीं, कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं लग रहा कि मुझे नहीं करना तो ठीक है। बाकी दीपिका रॉन्ग बिहेवियर था, दीपिका ने अपने चक्कर में उसको जस्ट बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब उसको मास्टर शेफ़ मिल गया, तो उसको लगा कि भाई अब तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं, मुझे तब लेबल डी कहेगी। तो भाई यही है ना कि पहले स्वीट बनने का नहीं करना था ट्राई, पहले तुम इतने स्वीट ना बनते कि नहीं नहीं हमारी तो अडॉप्ट की। अरे जिस बच्ची को तुम जानते नहीं हो, उस बच्ची को तुम अडॉप्शन वाली बेटी के बच्चा कह रहे हो कि अडॉप्ट कर लिया हमने, समझो अपने, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, अब हम इसको अपने बच्चियों की तरह रखेंगे। और लास्ट डे जब तुमने उसको जॉब से निकाल दिया, तब तुमने उसको खाना भी नहीं दिया। ये कोई अडॉप्शन वाली बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करता नहीं है, तो इसीलिए इसको तो तुम बोलो ही ना कि तुमने अडॉप्ट किया था और तुम बहुत स्वीट हो। आपके जो रियल फेजेस है वो बहुत बुरे तरीके से बाहर निकल कर आ रहे हैं कि आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वैसा ही सलूक करते हो जैसे हर कोई करता है। आपने कोई अलग सलूक नहीं किया है, तो इस चीज़ को आप कॉन्टेक्ट देखो। मैं यहाँ पर दीपिका को पता है क्यों ज़्यादा रॉन्ग नहीं बोलती हूँ, किया उसने सब गलत है, लेकिन बॉस करते हैं, बॉसेस होते हैं इस तरीके से। लेकिन ये लड़की क्यों ज़्यादा गलत है, दीपिका क्यों गलत है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इतना बड़ा स्वीट बनने की ट्राई की कि नहीं नहीं हम तो बहुत स्वीट है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे पूरी दुनिया होती है। तुमने अपने आप को उस दुनिया से अलग दिखाने की ट्राई करी, बट सॉरी टू से तुम वो नहीं हो। तुम भी उसी दुनिया के ही वैसे ही बंदे हो जैसे हर कोई होता है। जस्ट ऑफ जस्ट ये वो लड़की जिसको लोग इतना गंदे, अच्छा कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे जो बहुत गंदे हो रहे थे, अब वो लड़की अच्छा अपने गंदे कमेंट्स डिलीट कर रही है, वो रख नहीं रही है। हर किसी का देखो अलग ही होता है, उसको नहीं पसंद होंगे कि वो ऐसे कमेंट्स रखें, उसमें औरतें भाई अजीब अजीब से बातें लिख रही हैं। भाई ठीक है, उसने एक झेला है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ी बात रही। अब ज़रूरी है अगर उसने अपना 200% नहीं दिया, तो हम उसको बोलते कि अरे तुम तो ऐसी, तुम तो वैसी। नहीं दिया, उसको नहीं लगा कि भाई मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ, मैं अपना वो काम उसको मैं फ़ोकस से करूँगी। और 10 दिन में आप नहीं जान सकते हो एक बिज़नेस के अंदर, आपका कोई इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं थी जहाँ पर आती ही आपको पंक्चुअलिटी चाहिए थी, आपको सब कुछ चाहिए था, क्योंकि आपका तो बिज़नेस खुद इधर-उधर हुआ हुआ था, डामाडोल हुआ हुआ था। आपके तो खुद बिज़नेस का कुछ समझ नहीं थी, आपके ना सर था ना पैर था। आपके एक वर्कर जो सिलाई वाले थे वो भी आपके जमील भाई और ये थे, यानी जो हज़ारों लोगों के कपड़े सीते वही आपके कपड़े सी रहे थे। तो यही था, ये मैं सबसे बड़ा हैरान हूँ कि वो कैसे सी पा रहे थे। यानी पूरे-पूरे थान में कपड़े बने होंगे ना, तो जमील भाई और वो जो महमूद भाई है, उसने ये दोनों कैसे सिए होंगे और किस तरीके से वो कपड़े बने होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। अच्छा यहाँ पर ना मुझे एक लड़की का कमेंट आया हुआ है कि आप शायद उस लड़की को गलत ठहराने की ट्राई कर रही हो, और दीपिका को जो है वो आप सही ठहराने की। मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही हूँ। देखो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं कह रही हूँ कि वो लड़की गलत है, मैं तो कह रही हूँ कि वो लड़की सही है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो लड़की ने अच्छाई भी दिखाई, और उसके बाद उसको लगा कि शायद मेरे हाँ बोलने से जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दीपिका का ये हमेशा कर रहा है, इसको पता है इसको क्या चीज़ मारती है, इसकी डेढ़ होशियारी। इस बंदी की डेढ़ होशियारी इसमें इतनी है ना, इसके क्यों कलेश होते हैं इतने, कि ये डिज़ाइनर पे पूरे तरीके से छोड़ती भी नहीं है, उसको अपना टच भी देना है, इसको अपने टचिंग टूचिंग भी करनी है। और जब वो डिज़ाइनर उसके टचिंग टूचिंग के हिसाब से नहीं चलती है, उसको टाइम भी नहीं देना है, उसको कुछ नहीं करना है। मैं हर चीज़ पर पॉइंट आउट उठा रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ पॉइंट्स को आपको क्लियर भी कर रही हूँ कि यार देखो ये ना आपके लिए खतरनाक भी है।
आपको 200% हर तकरीबन लोग दे रहे होते, तकरीबन लोग अपनी जो है ना जॉब के लिए आजकल, क्योंकि जॉब के लिए जितनी मारा मारी, देखो पाकिस्तान में तो बहुत है, मैं ये नहीं बोलूँगी, मुझे इंडिया का आइडिया नहीं है, बट पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जॉब के लिए ना लोग अपना जी जान देते हैं। अगर किसी को जॉब अच्छी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, तो उनको लगता है कि नहीं यार हमें ये जॉब नहीं छोड़नी, भले हम 4 काम ज़्यादा दे दें, लेकिन हमें, क्योंकि भाई जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत ज़्यादा ना, आपको बहुत बहुत घिसने पड़ते हैं जूते, जब जाके आपको जॉब्स मिलती हैं, इतनी आसानी से आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो फिर यही सारा सीन है, कुछ जगहों पे मिल भी जाती है, लेकिन मैं आपको रियलिटी जो है वो बताती हूँ। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, बॉसेस की डांट वगैरह। उसने फर्स्ट वीडियो में यही रिएक्शन दिया कि मुझे डांटा गया, मुझे ये किया गया, लेकिन जिस सेकंड वीडियो उसकी आई है, तो मैं पूरा उसका साथ दे रही हूँ। मैं कहीं से भी उस लड़की को नहीं कहूँगी कि वो लड़की गलत है, उसको जिस तरीके से खाना नहीं दिया गया, आपने उसको 10 दिन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया, क्योंकि आपका मसला यही है, आपको टाइम भी नहीं देना है, आपको सही से गाइड भी नहीं करना है, देन आपको प्रेशर भी करना है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने, तो भाई तुम प्रेशर, अब आपने क्या किया कि उसकी गलती को, हमेशा इनका आदत है ना कि उन किसी की अपनी गलती को मानने के बजाय, अपनी कमज़ोरी को मानने के बजाय दूसरों पे थोप दो कि भाई दूसरे गलत है। अच्छा, ये वीडियो 40 मिनट की हो चुकी है, बट मैंने इस वीडियो को यहीं एंड कर देना है। नेक्स्ट पार्ट पॉडकास्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी, इसीलिए मैंने जस्ट ये एंड में टॉपिक जोड़ दिया, ये कमेंट आ गया था, वरना मैं वो वीडियो को यहीं एंड करने वाली थी। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ प्लीज़ उस लड़की के जाकर कोई कमेंट गलत ना करो, मैं ये बार बार कह रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझें और मेरे पॉइंट्स को अगर आप समझें, मैं बिल्कुल भी उस लड़की को डिफेम करने की ट्राई नहीं कर रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बस वीडियो यहीं लंबी करते, बहुत लंबी हो गई है, सॉरी, बट लेकिन बहुत सारे थे, मैं सोच रही थी कि 2 पार्ट्स बनाऊँ, बट नहीं हो पाया, तो सॉरी, बट लेकिन होगा, अभी दूसरा पार्ट बनेगा, ना चाहते हुए भी दूसरा पार्ट बनेगा, बट लेकिन मैंने होप सो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ कवर अप कर दी हूँ। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक सुना हो तो बाय बाय, टेक केयर।